महाकुंभ क्या होता है, कुंभ क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और इस महाकुंभ की क्या अहमियत है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये नाम कैसे पड़ा, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश गोयल और मैं इस वीडियो में आपको महाकुंभ से जुड़ी सारी आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा बारी बारी से। सबसे पहले हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि महाकुंभ कैसे नाम पड़ा, महाकुंभ की क्या स्टोरी है, वो सब कुछ अब बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपको कितना पुण्य है और ये कितने सालों में आने वाला है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी ये जरूरी जानकारी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए एज अ सनातनी, एज अ हिंदू या फिर एज अ जागरूक इंसान, आपको पता होनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये महाकुंभ नाम कहां से आया? कुंभ, कुंभ नाम का मतलब होता है एक घड़ा और महाकुंभ का मतलब है अमृत का घड़ा। अब ये अमृत के घड़े से ही जुड़ी ये पूरे महाकुंभ की कहानी है और इसका नहाने का, इसमें स्नान करने का जो महत्व है वो इस घड़े और उस अमृत से ही सारी जुड़ी हुई है। जो सारी कहानी पूरी मैं आपको सुनाता हूं। महाकुंभ के पीछे दो कहानियां हैं, दोनों कहानियां मैं आपको बारी बारी से सुनाता हूं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने आए, जहां पर उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। देवराज इंद्र ने उनको अपने साथ अपने हाथी पर बिठा लिया, जहां पर ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने गले से एक पुष्पों की माला निकाली और देवराज इंद्र को पहना दी। देवराज इंद्र ने लेकिन अपने अभिमान में होकर वो फूलों की माला निकाली और अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर डाल दी। अब हाथी था तो जानवर ही, उसने उस माला को निकालकर अब जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचलने लगा। ये देख ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तूने आज मेरा अपमान किया है, एक दिन ऐसा आएगा तेरा सभी ऐश्वर्य, तेरा सभी दौलत, सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज इंद्र एकदम घबरा गए। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से एक क्षमा भी मांगी, बहुत अपना पश्चाताप भी किया, लेकिन ऋषियों का श्राप एक बार अगर दे दिया तो वो विफल नहीं होता। जब इस श्राप का असर दिखने लगा, सभी देवतागण एकदम कमजोर होने लगे, उनकी शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगी। वो सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास भी इसका कोई समाधान नहीं था। उन्होंने बोला कि विष्णु जी के पास जाओ। वो सभी देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने एक सुझाव दिया। विष्णु जी ने बोला कि क्षीर सागर में पर्वत का मंथन करो और वहां पर एक अमृत कलश निकलेगा। उस अमृत कलश को ग्रहण करके, उसमें जो अमृत है उसको ग्रहण करके आप देवताओं की पुनः से दोबारा से सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी, आप दोबारा से शक्तिशाली बन पाओगे। अब सवाल यह था कि देवता इस वक्त खुद ही सभी लोग शक्तिशाली नहीं थे, बहुत कमजोर हो चुके थे, तो ऐसे में किस प्रकार समुद्र मंथन कर पाते, कैसे वो अमृत कलश निकाल पाते। इस पर विष्णु जी ने दोबारा सलाह दी कि इस कार्य के लिए आप राक्षसों की सहायता लो। विष्णु जी की इस बात को मान के सभी देवता लोग राक्षसों के पास गए और उनसे इस कार्य के लिए सहायता मांगी। राक्षसों ने बोला, इस कार्य से हमें क्या मिलेगा? फिर बात यह हुई कि समुद्र मंथन में जो भी निकलेगा उसको बांट लिया जाएगा देवताओं और राक्षसों के बीच। जब मद्रांचल पर्वत का मंथन चालू हुआ, उसकी मथनी चालू हुई, तो एक एक करके चीजें निकलने लगी। सबसे पहला निकला हलाहल विष। हलाहल विष इतना जहरीला था कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता था। इस पर हमारे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस हलाहल विष को अपने कंठ में, अपने गले में ग्रहण कर लिया और इसी कारण उनका गला नील पड़ गया और तभी से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। हम सभी जानते हैं भगवान शिव का कंठ हमेशा हमको नीला दिखाया जाता है, वो तभी से इसी कारण हो गया और तभी से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। इसके बाद वहां पर काफी सारी चीजें निकलने लगी, कामधेनु गाय, लक्ष्मी जी, और अंत में प्रकट हुए देवता धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश को लेकर। अमृत कलश को देखकर राक्षस उसको एकदम छीनकर भागने का प्रयास करने लगे। जब देवता और राक्षसों में इस बात पर संघर्ष होने लगा, तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने उस अमृत कलश को लेकर वहां से भागने का प्रयास किया।
राक्षस और देवताओं के इस संघर्ष को करीब करीब 12 दिन हो चुके थे चलते हुए, और इसी दौरान कहते हैं अमृत कलश में से कुछ छींटें, कुछ बूंदें धरती लोक पर गिर गई और पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी। वो सब हम जानते हैं, पहला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों को तभी से धरती पर पवित्र माना जाता है और यहीं पर महाकुंभ की मेला और स्नान की परंपरा तभी से शुरुआत हो गई। ये थी एक कहानी। दूसरी कहानी जुड़ी है ऋषि कश्यप और गरुड़ से। तो दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। हम सभी जानते हैं ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, कद्रु और विंता। कद्रु की कामना थी कि उसको 100 ऐसी संतानें हो जो बहुत विषैली हो, जबकि विंता की कामना थी कि उसकी संतान भले ही संख्या में कम हो लेकिन बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने दोनों को तथास्तु कर दिया। कद्रु की कामना के अनुसार उसको 100 अंडे हुए, जबकि विंता को 2 अंडे हुए। कद्रु की कामना के अनुसार उसके 100 अंडों में से 100 विषैले सांप निकलने लगे। जैसा ही कद्रु चाहती थी, और धीरे धीरे वो सांप बहुत विषैले और बहुत बड़े होने लगे। और इस चीज को देखते हुए विंता बहुत इम्पेशेंट हो गई, उनसे सब्र का बांध उनका टूट गया और उन्होंने जो उनके 2 अंडे थे, उनको ये था कि पता नहीं उनके अंडे कब टूटेंगे, कब उनके संतान उसमें से बाहर आएंगी, और इसी कारण उन्होंने उस एक अंडे को अपने हाथ से जबरदस्ती तोड़ लिया और उसमें से जो निकला वो कोई और नहीं, वो थे अरुण। अरुण उस टाइम पर पूरे डेवलप नहीं हुए थे अंडे में। उसमें उन्होंने निकल के बोला अपनी बल्कि माता विंता को श्राप भी दे दिया, बहुत भला बुरा भी कहा कि आपने जो मेरे साथ बुरा करा है, आपने जो इतनी इम्पेशेंट हो गई, वो एटलीस्ट दूसरे अंडे दूसरे मेरे भाई बहन के साथ मत करना। और उसके बाद अरुण वहां से एकदम अदृश्य हो गए। विंता एकदम निराश होकर लेकिन अपने दूसरे अंडे को उसका फूटने का इंतजार करने लगी कि कब उनका बच्चा बड़ा होगा। जैसे ही वो अंडा फूटा, उसमें से निकले कोई और नहीं, गरुड़। गरुड़ एकदम मानव और पक्षी के वेश में थे और वो बहुत शक्तिशाली थे और वो किसी के भी हाथ में नहीं आते थे, सबसे शक्तिशाली थे गरुड़। लेकिन तब तक उनकी माता विंता कद्रु और उसके 100 विषैले संतानों की दासी बन चुकी थी। गरुड़ ने अपनी माता विंता को दासित्व से मुक्त कराने के लिए रिक्वेस्ट करी कद्रु और उसके 100 विषैले संतानों से। उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि आप हमको अमृत कलश से अमृत ला के दो और हम आपकी माता विंता को मुक्त कर देंगे दासित्व से। इस शर्त को मानते हुए गरुड़ उड़ चले अमृत कलश की खोज में, ताकि वो कलश लाके कद्रु और उसके संतानों को दे दे और अपनी माता को मुक्त करा ले। ये देखकर सभी देवता एकदम भयभीत हो गए। उनको ये डर था कि गलती से अमृत कलश अगर विषैले लोगों के हाथ में आ गया तो पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। तो सभी देवतागण बारी बारी से गरुड़ का रास्ता रोकने के लिए, गरुड़ से द्वंद्व करने के लिए आने लगे, लेकिन गरुड़ इतने शक्तिशाली थे, सबको बारी बारी से उन्होंने पराजित कर दिया। देवराज इंद्र को भी उन्होंने पराजित कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए, उन्होंने गरुड़ से उनकी कहानी समझी। गरुड़ ने बताया कि अपनी माता को दासित्व से मुक्त कराने के लिए उनको ये करना पड़ रहा है। विष्णु जी ने उनकी बात सुनी और उनको बोला कि मैं तुम्हारी माता को मुक्त करा दूंगा, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। और उस शर्त के अनुसार गरुड़ विष्णु जी के वाहन बने, अमृत कलश को लेकर आए और जैसे ही अमृत कलश को ला रहे थे वापस कद्रु और उसके विषैले संतानों के पास, यानी कि सांपों के पास, जैसे ही उन्होंने वहां पर लाके रखा उस अमृत कलश को, वैसे ही विष्णु जी ने उस अमृत कलश को बिल्कुल अदृश्य कर दिया, ताकि जो गरुड़ का वचन था, उसका वचन था कि वो अमृत कलश को उनके पास लेकर आए और वो उनकी माता को दासित्व से मुक्त कर देंगे। तो उसके अनुसार उनकी माता भी मुक्त हो गई और विष्णु जी ने अमृत कलश यानी कि अमृत ऐसे विशाले लोगों के, ऐसे कुंठित लोगों के हाथ में भी नहीं आने दिया, ताकि सृष्टि भी बच पाए। तो विष्णु जी ने इस तरह से सृष्टि भी बचाई और गरुड़ और उनकी माता को भी बचा लिया। अब ये थी कहानी महाकुंभ के उत्पन्न होने के ऊपर। महाकुंभ कैसे स्टार्ट हुआ, ये उस चीज के बारे में थी। अब हमें
महाकुंभ में क्यों जाना चाहिए, इसका क्या महत्व है और इससे क्या हमको पुण्य मिलने वाला है, उस पर बात करते हैं। कहते हैं कि इस महाकुंभ में नहाने से आपको एक कल्प का पुण्य मिलेगा। केवल नहाने से नहीं, बल्कि जो भी वहां पर महाकुंभ में करीब करीब 30-45 दिन की वहां पर साधना करता है, वहीं पर रुकते हैं और तपस्या करते हैं और महाकुंभ में रोज नहाते हैं, उसको एक कल्प का पुण्य मिलेगा। अब एक कल्प कितना होता है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। अभी जो चल रहा है वो है कलयुग। कलयुग की जो पूरी अवधि है हमारे ह्यूमन ईयर्स में, हमारे मानव वर्षों में, वो कहते हैं वो है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल जब पूरे होंगे तो ये कलयुग पूरा होगा। इससे पहले था द्वापर युग। द्वापर युग कलयुग की जितनी अवधि है उससे डबल, यानी कि 8,64,000 सालों का था। उससे पहले त्रेता युग, वो द्वापर युग से भी डबल, और उससे पहले सतयुग, वो त्रेता युग से भी डबल। तो ये सारी जितनी अवधि बनती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सबको जितने मिला दे तो जितना ये वर्ष बैठते हैं उसको करीब करीब 934, 1,000 से अगर मल्टीप्लाई कर लें, जितने साल बैठते हैं वो होता है एक कल्प, यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन, उसको कहते हैं एक कल्प। अब इतने सारे साल आप देख सकते हैं, उसको बोलते हैं एक कल्प, और कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में अगर आप प्रॉपर्ली तपस्या करें तो आपको एक कल्प का पुण्य मिलने वाला है। अब बहुत सारे लोग, मेरे और आप जैसे लोग, हम 30-45 दिन वहां पे तपस्या जाके नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं, हमारे जॉब, बिजनेस, सभी चीजें हैं, लेकिन भले ही हम इतने दिन ना करें, लेकिन एटलीस्ट 1-2 दिन हम वहां पर जाके जरूर स्नान करें। सभी को करना चाहिए, सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अब सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि ये 144 साल बाद कुंभ किस तरह से आया, और जो बीच में कुंभ आते हैं वो कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। कुंभ, एक होता है कुंभ, एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ, और एक होता है महाकुंभ। तो कुंभ आता है हर 3 साल में, अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में, पूर्ण कुंभ आता है हर 12 साल में, और ये महाकुंभ यानी कि 12 × 12 144 साल में आता है, जो कि इस बार 2025 में पड़ा है। तो हम और आप लोग जो इस वक्त पर जीवित हैं 2025 में, और हम चाह के जा सकते हैं, महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं, तो हम और आप, ये पीढ़ी बहुत खुशकिस्मत है कि हम इस टाइम पर जिंदा हैं। क्योंकि हमसे पिछले वाली पीढ़ी, जो लोग इस वक्त पे इस दुनिया में नहीं है, या जो अब आने वाले हैं, उनको न जाने 144 साल तक आज के टाइम में किसी की उम्र नहीं बची है, तो वो पता नहीं अगले महाकुंभ तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, राइट। तो हम सब लकी हैं, हम सबको जरूर जाना चाहिए। और इसीलिए सबसे केवल इंडियंस नहीं आ रहे हैं, इतने सारे हम वीडियोस देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के जो नॉन सनातनी हैं, क्रिश्चियनिटी है, जो सबको, पूरे धर्म को जो फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्मों को, वो भी अपनी अपनी कंट्रीज और अपने अपने चीजों को लेके यहाँ पर आ रहे हैं। और कई लोग तो पूरे 30-45 दिन की तपस्या के लिए यहीं आए हुए हैं अपना देश छोड़कर। तो हम इंडिया में रह के तो हमें जरूर जाना चाहिए। तो ये है महत्व महाकुंभ और इस पावन पर्व के बारे में। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको कितने दिन के लिए जाना है, अपने परिवार को लेके जाना है, सबके साथ जाना है, या कैसे करना है, राइट। तो ये थी पूरी कहानी, आपको समझ में आ गया होगा महाकुंभ का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी, इसका महत्व, और इससे क्या लाभ मिलने वाला है, सभी चीजें। अब अगले वीडियोस में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बल्कि आप मेरी और शॉर्ट वीडियोस में देखते होंगे कि किस तरह से वहां पे क्या व्यवस्था है, कैसे जाना है, कितने लोग आ रहे हैं और कितना चलना पड़ेगा, सभी चीजें, राइट। सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलने वाली है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सारी इनसाइट्स और देश विदेश से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।